सभी विद्यार्थियों का देखिए एक बार फिर हमारी यूट्यूब चैनल एमडी सर में एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं आरवी त्रिपाठी न्यूटन का 3C का 9वां सवाल। निम्नलिखित आव्यूहों का एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सवाल ये दिया गया हमारे पास नंबर 1 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। ये देखिए 3 इंटू 3 कोटि का आव्यूह दिया गया है हमारे पास। सबसे पहले हम हल में मान लेते हैं माना ए। इसको मैंने आव्यूह को ए मान लिया। अब देखिए मुझे इसमें जो मान ज्ञात करके लाना है वो सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में। हम देखिए यहाँ पर थोड़ा जगह छोड़कर, क्योंकि मैं अभी इसे हल करूँगा, एक सूत्र कहें या इस तरह कह सकते हैं कि सममित तथा विषम सममित सममित देखिए सममित या विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में आव्यूह के योगफल के रूप में, देखिए इसके योगफल के रूप में हम जानते हैं कि इसका जो योगफल रूप होता है वो होता है 1/2 ब्रैकेट ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। देखिए ये सममित है जबकि ये विषम सममित है, ये दोनों ही हैं। इसे हम समसम्मित बोलते हैं और इसको हम विषम सममित बोलते हैं। इन दोनों का ये योगफल रूप है। चलिए मैं इस रूप में चेंज करता हूँ। सबसे पहले मुझे चाहिए 1/2 ए प्लस ए डैश यानी ए का परिवर्त। चलिए मैं यहाँ पर देखता हूँ, मैं इसको हल करने की कोशिश करता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं इसका परिवर्त निकाल लेता हूँ। परिवर्त निकालेंगे तो ए डैश, जो इसकी पंक्ति है वो स्तंभ हो जाएगा। जैसे पंक्ति दी गई है इसे हम स्तंभ में चेंज कर देंगे 3 3 -1। ये पंक्ति इसे भी स्तंभ में चेंज कर देंगे -2 और 1। ये पंक्ति इसे भी हम स्तंभ में चेंज कर देंगे 4 -5 और 2। देखिए इसका परिवर्त निकालने के लिए चाहे तो आप पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दें, चाहे स्तंभ को पंक्ति में चेंज करें। मैंने इन पंक्तियों को स्तंभ में चेंज कर दिया है। अगर मैं इस स्तंभ को कहूँ पंक्ति में चेंज किया है तो भी सही है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब मैं यहाँ पर नंबर 1 जो हमें निकालना है समसम्मित, तो ए प्लस ए डैश ये सम्मित है। चलिए तो 1/2 ब्रैकेट ए का मान देखेंगे, ए का मान हमारे पास है 3 -1 -2 -1 -4 -5 2 प्लस हम यहाँ पर देखेंगे, अब हम देखेंगे ए डैश का मान तो 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2। देखिए ब्रैकेट लगा दिए मैंने 1/2 जैसा का जैसा, ये ब्रैकेट ए का मान प्लस ए डैश का मान रख दिया मैंने यहाँ से। अब हम देखेंगे यहाँ पर 1/2 जैसा का जैसा, हम देखेंगे कि ये दोनों आव्यूह को मुझे जोड़ना है। तो हम जानते हैं कि संगत अवयव होते हैं वो हमेशा जुड़ते हैं या घटते हैं। तो मैं संगत अवयव को जोड़ रहा हूँ, 3 और 3 6 हो जाएगा 3, लेकिन ये माइनस का प्लस माइनस माइनस रहेगा। 3 में से अगर मैं 2 घटाऊंगा तो 1 बचेगा। ये माइनस का 1 जबकि ये माइनस के 4, ये जोड़े जा रहे हैं तो माइनस माइनस संख्या जोड़ी जाएंगी, 5 हो जाएगा माइनस का। ये देखिए माइनस का जबकि ये प्लस का, प्लस माइनस की घट जाएंगी तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा। प्लस का प्लस संख्या बड़ी है, ये माइनस का दोनों माइनस माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे तो माइनस के 4 हो जाएंगे।
ए प्लस का जबकि ये माइनस के 5, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, माइनस का 4 बचेगा। हम आगे देखेंगे इसी प्रकार, ये माइनस का 4, ये माइनस का 1, तो माइनस के 5 हो जाएंगे। माइनस माइनस संख्या जुड़ जाती है लेकिन चिन्ह माइनस ही रहता है। ये माइनस के 5, ये प्लस का 1, माइनस प्लस माइनस हो जाता है तो माइनस का 4 बचेगा। ये प्लस के 2, ये प्लस के 2, 2 2 प्लस के 4 हो जाएंगे। ये हमारे पास देखिए हमने 1/2 ए प्लस ए डैश का मान निकाल लिया। अब देखिए अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि इस 1/2 को भी मैं यहाँ हल करूँ, तो मैं जानता हूँ कि इसका इस सभी जो अवयव हैं इन सबसे इसका मल्टीप्लाई होगा, तो एक का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 में यानी भाग में जाएगा। तो देखिए एक काम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वही संख्या लौट के आएगी, अर्थात मैं देखिए इसमें डायरेक्टली 2 का भाग दे देता हूँ, क्योंकि 1 का गुणा 6 से करेंगे 6, 2 का भाग देंगे तो 3, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 और 2 का भाग देंगे तो 2। इसी प्रकार यहाँ पर 5/2, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर हम देखेंगे माइनस का 2 का भाग देंगे 4 में तो 2, 2 का भाग देंगे 4 में तो 2, यहाँ पर हम देखेंगे तो माइनस के 5/2, यहाँ पर हम देखेंगे तो माइनस का 2, यहाँ पर हम देखेंगे 2 प्लस का 2, हमने 2 का भाग दे दिया। चलिए हम देखेंगे आगे, हमने देखिए 1/2 ए प्लस ए डैश निकाल दिया है। हम पुनः देखिए पुनः 1/2 ए माइनस ए डैश निकालें। चलिए निकालते हैं। 1/2 का 2, यहाँ ब्रैकेट, यहाँ पर हम ए का मान रखेंगे। देखिए ऊपर से मैंने बताया है कि ऊपर लिखा हुआ है ए का मान, हम देख सकते हैं ये दिया है ए का मान। ए का मान मैं यहाँ पर उतार लेता हूँ। ए का मान हमारे पास दिया है 3 3 -1 -2 1, और हम देखेंगे माइनस का 4, माइनस का 5 और 2, इसे हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं, माइनस लगा देते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे ए डैश का मान देखते हैं। ए डैश का देखिए दिया गया है मान, हम लिखेंगे 3 -2 माइनस का 4, हम देखेंगे 3 माइनस का 2 माइनस का 5, माइनस का 1 1 और 2, ये हम ब्रैकेट लगा देते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे 1/2 जैसा का जैसा, हमें देखिए इस आयु से इस आयु को घटाना है, मतलब हम जानते हैं कि संगत अवयव हमेशा घटते हैं, तो 3 में से 3 घटेगा, क्योंकि ये प्लस का जबकि ये माइनस का हो जाएगा तो 0 बचेगा। 3 में से देखिए ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, 3 और 2 5, यानी प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे। ये माइनस का जबकि ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो 4 में से 1 जाएगा तो प्लस का 3, प्लस की संख्या बड़ी है। हम यहाँ पर देखेंगे ये माइनस का जबकि ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस संख्या जुड़ जाएंगी, माइनस का 5। इसी प्रकार हम देखेंगे 2, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का रहेगा, माइनस प्लस के घट जाएंगे, 0 बचेगा। 1, ये प्लस का हो जाएगा अर्थात ये 6 हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे ये 4, ये माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 में से अगर 1 जाएगा तो माइनस का 3, ये माइनस के 5 है, ये माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस का 6 हो जाएगा। ये 2, ये माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का है तो 0 हो जाएगा, घट जाएगा। ये देखिए अब हम आगे देखेंगे सवाल में, मैं देखूंगा कि ये 1/2 है, इसका मैं इसे पूरे से गुणा करूंगा, यानी सभी अवयव से मुझे गुणा करना है। चलिए मैं करता हूँ। 1/2 का तो 1 का तो मैं गुणा करूंगा, बटे में 2 जाएगा। अगर मैं 0 से किसी भी संख्या गुणा करते हैं तो वो 0 हो जाती है, तो 0 हो गई। 5 का अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो 5 बटे में 2 जैसा का जैसा। 3 से अगर गुणा करेंगे तो 3 बटे में 2 जैसा का जैसा। इसी प्रकार 5 से करेंगे तो माइनस के 5 बटे में 2। 0 से करेंगे तो 0। क्वेश्चन ये उठा कि अगर 0 का 1 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, लेकिन 2 तो बटे में आएगा नहीं, 2 का हम भाग देंगे तो 0 हो जाएगा।
इसी प्रकार इसके साथ 6 से करेंगे तो 6 कम 6, 2 का भाग 6 में देंगे तो 3। इसी प्रकार हम इससे करेंगे तो माइनस का 3/2। इसी प्रकार इसका करेंगे तो माइनस के 3, क्योंकि 6 कम 6, 6 में 2 का भाग देंगे तो 3। 0 का गुणा करेंगे 0, 2 का भाग देंगे तो भी 0। चलिए देखिए, हमने देख लिया ये हमारा 1/2 a माइनस a डैश का मान आ गया। चलिए अब देखेंगे हम आगे इस सवाल को देख के हल करेंगे। तो हम देखेंगे हमारे पास जो हमें हल करना है, तो हल हमें करके लाना है। देखिए, सूत्र समसम्मित तथा विषम सम्मित आव्यूह के योगफल के रूप में। अभी इससे पहले देखिए मैंने ज्ञात किया है 1/2 a प्लस a डैश का मान, तो मैं यहाँ पे a प्लस a डैश का मान रख सकता हूँ। चलिए देखिए मैं यहाँ रखता हूँ। मेरे पास 1/2 a प्लस a डैश का मान जो मैंने पहले निकाला था, जो अगले पेज में मैंने निकाल दिया है, आप वहाँ देख सकते हैं 3 1/2 माइनस 5/2 1/2 -2 -2 माइनस 5/2 -2 2। ये देखिए हमने यहाँ पर 1/2 a प्लस a डैश का मान रख दिया, प्लस 1/2 a माइनस a डैश, इसका मैंने अभी लास्ट में मान निकाला था, आपने देखा अगले पेज में है तो देखिए 0 5/2 3/2 माइनस 5/2 0 एंड 3 माइनस 3/2 माइनस 3 एंड 0। देखिए दोनों मैंने जो मान निकाले, मैंने दोनों ही यहाँ पर इसका मान पुट कर दिया, मैंने इसका भी मान निकाला, इसका मान भी पुट कर दिया। यही हमारे सवाल का आंसर हो गया। देखिए अगर आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपको अच्छी तरह सवाल समझ में नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे आपको और भी अच्छा समझा सकें। अगर अच्छा समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको अच्छा समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और देखिए अगर कोई दिक्कत आ रही है आपको तो आप हमें कमेंट पर लिख के ज़रूर भेजें, हम कोशिश करेंगे आपको और भी अच्छा समझा सकें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।